नहीं उसका रिमाइंडर वो लेना है रिमाइंडर। आप आधा सही पहुंच गए तो सिर्फ 87 उसमें ऐड करना है। हाँ 87 ऐड कीजिए। ये पॉइंट का जब आंसर आ रहा है तो 19.4 का लास्ट का डिजिट लेना क्या सबको ऐड कर देना है और डिवाइड बाय 7। हाँ ये करें ना डिवाइड 134 आया है, डिवाइड बाय 7 कितना है? 19 आ रहा 19.4 आ रहा है। ओके 2 मिनट्स। आंसर क्या है? ओके उसको अभी देख लेंगे। 2 मिनट्स, ये लिंक सेंड कर देते हैं। लिंक सेंड हो गई। हाँ सब जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ये हुमैरा मैम मुंबई से। ओके अब इसको हम आगे बढ़ेंगे। नाउ 134। अब आपको पता है 134 को क्या करना है? वेरी गुड। कुछ लोग मंडे, कुछ लोग फ्राइडे, कुछ लोग मंडे वापस वेंसडे भी लिख रहे हैं। अनुराधा गुप्ता जी आप कह रही है वेंसडे, तो उसके लिए एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे। आप क्विकली यहाँ पे देख लीजिए, ये जो नोट लिखा हुआ है, वापस हम उस क्वेश्चन पे आएंगे। लिखा हुआ इन केस ऑफ लीप ईयर और लीप सेंचुरी ईयर फॉलिंग बिफोर और ऑन 29 इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, काउंट प्रीवियस डे। तो यहाँ पे अभी आप प्रीवियस डे मत काउंट करिए, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने काम किया, इसको हमने ऐड किया, 134 आया और 134 को हमें डिवाइड किससे करना है? 7 से। नाउ डिवाइडिंग फ्रॉम 7, 7 1s are 7। नाउ आपका जो कैरी बचा है वो कितना जाएगा? 6। ओके, 6 and 4 64. Now divide 64 by 7. 9. 7 9s are 63. Okay. रिमाइंडर आपका कितना बना? 1. ओके, और जब आपका रिमाइंडर बना, बहुत सारे लोग अभी सही आंसर कर रहे हैं, और रिमाइंडर 1 तो आपको पता है 1 का कोड कौन से डे को जाता है? दैट इज मंडे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर बनना चाहिए वो सर आपने वीडियो भेज दी ना? ये सबको भेज दी जाएंगे। हमने पूछा था मंडे किसी का आ रहा है। अच्छा रिमाइंडर तो रिमाइंडर से हाँ ओके सर आई डिडंट गेट 26 कहां से लिखा हमने? ये 26 कौन सा 26? सर हमारा वही से आया था, देखो आपका 1 आया था। हाँ तो फिर बस आप बोल नहीं पाए। ये जो है इसको कैसे सॉल्व किए गए इसको बताइए। 134 डिवाइड बाय 7 इसको कैसे डिवाइड किया है? पहले किससे किया गया था? 7 1 7 then 64 7 9
7 9 66। One reminder. सर हमारा एक क्वेश्चन है, वो 21 क्या का वैल्यू कहाँ से आया? 21 कौन सा थर्ड value? नंबर पे। 21 का 21 फोर्थ नंबर पर। हाँ नंबर सॉरी, पर। फोर्थ नंबर पे। हाँ, तो देखिए उसमें ऐसा हुआ कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था 20 जुलाई 1987। वो ऊपर का सब समझ गया सर, हमको 21 पे चटके हुए वॉइस बहुत ब्रेक हो जा रही वहाँ पे। हाँ, तो अभी देखिए 20 जुलाई का ये 20 आ गया, फिर 06 ये जुलाई के हिसाब से कोड, और 87 ये 1987 के हिसाब से ये आ गया। अब उसके बाद जो क्वोशंट हमारे पास था 87 डिवाइड बाय 4 का, तो वो मिला था 21। तो 21 क्वोशंट इंक्लूड हो गया है उसमें, फोर्थ वन क्वोशंट 87 डिवाइडेड बाय 4 का ये क्वोशंट है। Excuse me, sir. सर हमने 21 is a leap year. डिवाइड किया। 4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमने रूल देखा था कि हर ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो सेंचुरी है तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे, ये हमने देखा था। तो हमें हर ईयर को ही 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि लीप ईयर उसमें आता है, हर 4 ईयर में लीप ईयर आता है, तो इसलिए हम उसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं। और वो अच्छा, फॉर्मूला ठीक है। दिया हुआ है कि एवरी ईयर शुड बी डिवाइडेड बाय 4। तो हमें ऐसा नहीं है कि 87 को 4 से किया है, 53 हो, 88 हो, 90 हो, 96 हो, जितने भी ईयर्स हो तो सबको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो 1901 होता है, अगर 1901, तो जीरो की वैल्यू को सिर्फ 1 कर देना है, मतलब 1900, तो वो कंसिडर 1901 है। इसको एक वर्ड में आपको शेयर करके अभी पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मिनट्स, ये न्यू डॉक्यूमेंट बनाकर इसमें अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा। वो रिमाइंडर भी करो था ना। हाँ, अभी ये कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन में वॉइस ब्रेक होने की वजह से नहीं समझ पाए थे, तो इसमें ये कर देंगे कवर। अभी सबसे पहले रूल एक मरतबा समझ लेना है। सबसे पहले ये रूल है कि कुछ भी अगर दिन अगर पूछा जाए, व्हाट वाज द डे, ये व्हाट वाज द डे, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है, ये देखिए कि 2 मिनट्स, हमारे पास जितना भी ईयर रहेगा, तो ईयर जो भी रहेगा, जैसे कि 1987 है या फिर 1953 है, इस तरह से ये सेंचुरीज अलग हो गए, 2065 है, जितने भी जो ईयर्स होंगे तो उसके हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे हम हर मरतबा। ये देखिए हर मरतबा हम 2 डिजिट लेंगे, लेकिन अगर 2009 अगर आता है तो यहाँ पर 2 डिजिट हो गए, तो इसको हम 109 ऐसे लिखेंगे, इसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे। 0 का रूल है ये। 0 को 1 से रिप्लेस करना है। हाँ, 0 को। अब मिसाल के तौर पे इसका बोलिए, इसको क्या लिखेंगे? 1901 है, इसको कैसे लिखेंगे? 11 लास्ट के 1911 11 1902 ये रहेगा 12। सिमिलरली 1909 तक ये जब जाएगा तो ये हो जाएगा 19, इस तरह से। तो लास्ट के 2 डिजिट हम लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1986 है या 7 है? 7 है, तो 7 के हिसाब से हमने लिया है 87 लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर, ये हमें लेना होता है हर ईयर में। अब हर इसका ईयर को 36। जी नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब इसके बाद हमें हर ईयर को डिवाइड करना होगा 4 से। 4 से क्यों करना होगा? क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, ड्यू टू लीप ईयर। लीप ईयर होता है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर 4 से उसको डिवाइड करना है।
जो सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं? जिसके आखिर में डबल जीरो होगा, सेंचुरी जहाँ से होंगे डबल जीरो, तो डबल जीरो वाले ईयर्स को ही सिर्फ हम 400 से डिवाइड करेंगे। बाकी जितने भी ईयर्स आपको दिखाई देंगे तो सबको आपको लास्ट के 2 डिजिट्स लेना है और उससे 4 से डिवाइड करना है। अब जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ईयर्स को, मिसाल के तौर पे हमने 87 लिया और इसको डिवाइड किया 4 से, तो इसका हमें रिमाइंडर नहीं देखना है बल्कि क्वोशंट देखना है। क्वोशंट को कहेंगे उर्दू में खारिज किस्मत। खारिज किस्मत जो ऊपर लिखकर आता है उसका बाकी, या फिर रिमाइंडर वाला नहीं देखना है, रिमाइंडर क्या बचा बकिया वाला नहीं देखना है, खारिज किस्मत। तो 87 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 21 आएगा। कि यहाँ तक क्लियर है क्या? हमारा साबर प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ साबिर मैम, यहाँ तक यास्मीन मैम क्लियर हुआ? 87 डिवाइड बाय 4 का क्वेश्चन खारिज किस्मत पेपर में आया। आपका आया है बराबर से 21। यस सर, सिर्फ 21 की कंफ्यूजन थी सर। हाँ। तो और खारिज किस्मत कैसे निकालेंगे? मतलब ये 4 ऐसे लिखा होता है, एक यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन पे चले जाते हैं। जी 2 मिनट। ये क्लियर हो गया ना? या फिर इसको यस सर, सॉल्व करना नहीं है? क्लियर है। जी जी, तो वो 21 इस तरह से आएगा। अब किसी को, हाँ किसी को अगर डिवाइड कर, नहीं ये सिस्टमेटिक रहेगी। अगर ये 2000 था तो 2000 रहा तो उसका तो ये देखेंगे। अभी ये वाला पहले सॉल्व कर लेना है, पहले उसको 400 से डिवाइड करना होगा क्योंकि वो ईयर है, 400 से उसको डिवाइड करना होगा। वो सेंचुरी लीप ईयर के क्वेश्चन में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने इस तरह से जो सॉल्व करते हैं इस तरह से ये लिया, इसमें लिखा है 87 और ये 4 के हिसाब से, हाँ 4 दूनी 8 यहाँ पर आ गए, तो ये 2 ऊपर हम लिखते हैं। 2 लिखने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिले 8, तो ये 8 डिवाइड हो गया, यहाँ पर ये आ गया 0 और बचा यहाँ पर 7, ये रिमाइंडर बचा। उसके बाद में हाँ 4 एकन 4 के पहाड़े में 1 से ये 4 इसमें आएगा, 4 को निकाल देने पर यहाँ पर बच गया 3। तो हमें रिमाइंडर नहीं लेते हुए हमें क्वोशंट को फॉलो करना है। जो हमें मिला है क्वोशंट, तो 21 इस तरह से ये आ गया। तो हर मर्तबा हमें ये क्वोशंट जो रहेगा तो ये वाला लेना रहेगा हर हमारे क्वेश्चन में, और इसको इंक्लूड करना है फिर 21 प्लस 87 प्लस उसके कोड के हिसाब से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। अब इसको हम आगे चलेंगे। अच्छा बनना चाहिए मंडे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। अब वापस जाएंगे अपने अपने अगले क्वेश्चन पे, एंड वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। क्लियर? इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और फिर जो 2 टाइप और है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट वाज द, तो ये आधा समझा था सबको, तो यहाँ तक आ गया था। ये 134 ये आ गया। अब 134 को 7 डेज जो होते हैं संडे टू सैटरडे में, उससे डिवाइड किया गया। तो डिवाइड करने पे हमें मिला 19 मिला 19। अब ये 63 जो आया ये कैसे आया? 64 क्या था? ये 7 7
7 1 जो 7, 134 6 रिमाइंडर जो था 64 नीचे आया तो 64 हो गया। हाँ ये 63, हाँ तो फिर 7 7 9 just 63 आ गया। हाँ तो इसका ये बच गया 1, हाँ वन। और 1 के हिसाब से Monday. हाँ तो एक इसको एक सॉल्व कर लेंगे, ये कैसे आया था। अभी इसको न्यू कर लेते हैं। ये इस तरह से आया कि 134 अब हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया, तो 134 के हिसाब से अब 7 डेज से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 के टेबल में 13 कहाँ पर आ रहा है, तो ये 7 1 जा 7 लिख देंगे पहले, 07, ये 07। अब यहाँ पर से इसको माइनस करने पर क्या मिला हमारे पास, 64 मिल गया। 64 को अब 7 के टेबल में कहाँ पर से आएगा, तो 9, 7 9 जा 63 आ रहा है। मतलब उसमें डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा था, तो उसे इस तरह से सॉल्व करना है। ये 63 आपने कर दिया, अब यहाँ पर बन गया हमें 1। तो अब जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को कंसिडर करेंगे, रिमाइंडर के हिसाब से वो डे रहेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू डे, इस तरह से ये आएगा। तो ये यहाँ तक आ गया। अब उसके आगे बढ़ेंगे, तो 1 के हिसाब से था हमारे पास मंडे, तो उस दिन था मंडे, इस तरह से। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेंगे। ओके, और जब आपका रिमाइंडर बना, बहुत सारे लोग अभी सही आंसर कर रहे हैं, और रिमाइंडर 1 तो आपको पता है 1 का कोड कौन से डे को जाता है, दैट इज मंडे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर बनना चाहिए वो कौन सा बनना चाहिए, मंडे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। अब वापस जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, एंड वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। क्लियर? इसके बाद होती ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिमिलर नहीं है। पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए। व्हाट वाज द डे ऑन 16 जुलाई 2016, जिसमें से आप लेंगे 16 जुलाई का कोड 6, 16 + 6 22, यस 22। अब उसके बाद 16 लिखना है प्लस 16, यस 22 मतलब 16। अब 2016 का 16 2 डिजिट्स। 16 क्या था, क्वेश्चन में ही था 16। हाँ 16 ये डे था। अब ईयर में भी 2016 है, तो वो 16 अगेन 16। अब 16 डिवाइड बाय 4, उसका क्वेश्चन 4, तो अब एडेड बाय 4, यहाँ पर एक 4। सैटरडे है क्या सर उसका आंसर? आपका सैटरडे आया, किसका आया सैटरडे? हाँ सर, मेरा है सर। हाँ उमेरा साबिर पटेल मैम मुंबई से, उनका सैटरडे आ रहा है। बुशरा मैम का क्या आ रहा है, बुशरा तैयबा हुसैनी मैम का? हाँ सर सैटरडे आ रहा है। आपका भी सैटरडे आ रहा है, आपका भी। 2 आंसर्स हमें सैटरडे के मिले। बुशरा मैम आपका क्या है? आप बोलिए। 2 है ट्यूसडे, आपका ट्यूसडे आया। सर सैटरडे। सैटरडे 4 सैटरडे Yes, sir. मिले और 1 ट्यूसडे। सैटरडे। अब उसके बाद Thursday आ रहा है। आपका थर्सडे आया। और कोई है? जो टाइप और अब है उसके इसमें बारे में भी हम बात करें। ये बताया गया था कि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तब हम देखेंगे कि डिफरेंट क्या है इसमें। क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट वाज द डे ऑन 16 जुलाई 2016, 16 जुलाई 2016 को कौन सा दिन था। क्विकली आप इसको क्विकली सॉल्व करिए। इनफैक्ट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली। आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे ही आप कोशिश करिए। देखिए 16 जुलाई, तो सबसे पहले आपको 16 लिख लेना है। जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई का कोड आपको लिखना है 6। ओके, जुलाई का कोड कितना है 06। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2016 है तो हमने आपको बताया था 2000 के बाद की अगर कोई डेट होगी और उसके सामने 0 पड़ा हुआ है तो उसमें क्या 16 है तो 116 लिखेंगे इसको, 116। ओके, अब 116 आ गया। इसमें अब आपको क्या करना है, ये बताइए, 116
6 को अगर आप डिवाइड करें 4 से तो आप कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली? 4 2 जा 8 3 11 ओके देन 6 4 9 जा 29। इसका मतलब ये हुआ कि 29 टाइम जाएगा तो 29 को लिख लिया और अब सबको हम क्या करेंगे ऐड कर दें। ओके 9 plus 6 15 and 12 6 plus 6 16 plus 12 28। now here it is 8 and 2 carry आपका गया 2 1 1 it means 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 2 6 और अब आपका बचा 160। वेरी गुड, बहुत सारे लोग क्विकली आंसर कर रहे हैं। अब इस 168 को हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। ओके 168 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 2 इसका मतलब 2 बचा और 8 को इधर लिख लिया 28। अब इस 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 4 जा 20। इसका मतलब ये हुआ कि 24 टाइम जाने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना आया 0। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वो क्या बनेगा संडे। अभी भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं, वापस सुन लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है डे को लिख लेना है, देन वी हैव टू राइट द कोड ऑफ दिस मंथ। जो मंथ होगा उसका कोड लिखेंगे और फिर ईयर के हिसाब से अगर 2016 2000 के बाद का है तो इसमें 100 ऐड करके 116 लिख देंगे। ओके और फिर उसको यहाँ पे हमने लिखा एंड देन 20। अब जो इसके बाद 116 को हम डिवाइड किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी मिलेगा आपको पता है कि एग्जैक्टली 29 टाइम जा रहा है। उस 29 को यहाँ पे हमने नोट कर लिया और फिर इसको ऐड करके 168 आया और उसको डिवाइड किया हमने किससे। उम्मीद करते हैं 167। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं 167 होगा, वापस में जोड़ दो 6 6 12 कौन सा 24 इसको अभी हम सॉल्व करके बताते हैं। ये 9 का बराबर है 18 प्लस 9 सॉरी यहाँ पे 167 ओके माय बैड माय फॉल्ट 167 होगा। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। 167 होगा और जब 167 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो ये कितनी बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, 0 नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आपको मोस्ट प्रोबेबली 6 मिलना चाहिए। देख लेते हैं 6 2 जा 40 सॉरी 7 2 जा 40 and 2 7 3 जा 21 27 minus 21 ये आ जाएगा आपको 6। ओके मैथ्स गुरु ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है, थोड़ा मेरा कैलकुलेशन वीक है माफ करिएगा। तो यहाँ पे आपको मिला कितना 6 मिला। इसका मतलब आपका रिमाइंडर जो है वो 0 ना होके 6 है। ओके और 6 रिमाइंडर जाता है इसके लिए है सैटरडे। ओके थैंक यू सो मच फॉर ये परी हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया सैटरडे पहले। वही बोला एक्चुअली आंसर में वेरिएशन आ रहा है, सो वी नॉट अंडरस्टैंड किसका सही है। हाँ बराबर। सर थोड़ा रिवाइज इसको क्या करेंगे ये वाला क्वेश्चन को हम अलग लिख लेंगे पेंट में। सर ये 167 से जो 7 से डिवाइड कर रहे हैं उसको एक बार करो। इसके पहले मेरे सैटरडे आया सर, आपने मुझे रॉन्ग। हाँ इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले उसका कैलकुलेशन सबसे पहले क्या था बोलिए डे क्या था 16 फिर प्लस 6 था सर, वो एक के नीचे कर लो ना। नहीं इसको ऊपर कर लेते हैं फिर उसके बाद 116 हाँ 116 उसमें 0 आ गया तो 1 लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद 29 अब कैसे निकाले थे ये हमें देखना है पहले। तो 21 हाँ 116 4 से 4 के टेबल में आएगा तो 4 कितने से 2 जा 8 तो यहाँ पर ये 0 8 और ये 0 8 इसको माइनस करें तो कितने बचे 3। अब ये भी 6 यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद माइनस करें अब कितना 4 9 जा तो 4 9 जा 36 ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ये हो गया 0 और हमें मिला रिमाइंडर। तो पहली स्टेप ये कौन सी हो गई स्टेप 1। तो हमें 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना होता है। तो स्टेप 1 के हिसाब से हमें मिला 29। अब 29 को हम क्या करते हैं इसको ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये 29 ऐसे हमें ये हासिल हो गया। अब इसका कैलकुलेशन क्या हुआ टोटल 167। अब पहली कंडीशन में हम लेते हैं क्वोशंट। पहली कंडीशन में हम लेते हैं क्वोशंट। ये इसको ऐसे आप नोट्स बना लीजिए। फिर उसके बाद अब दूसरी कंडीशन जो रहेंगी दूसरी कंडीशन में 167
इसको डिवाइड करना होगा हमें। अब ये किसके टेबल में आएगा? तो 7 के। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख लेंगे, ऊपर मिल जाएगा 167। ये 7 के टेबल में, 7 के टेबल में आपने क्यों लिया? क्योंकि 18 डेज, 7 डेज के हिसाब से। और ये 4 क्यों लिया था? क्योंकि लीप ईयर के हिसाब से। ये भी जरूरी होना चाहिए, मतलब एक रिमाइंड याद दहानी के लिए। तो अभी 7 डेज का है, इसको डी लिख देंगे। और ये क्या है? लीप ईयर का, LY कर देंगे इसे। दिस इज LY, दिस इज डेज, नंबर ऑफ डेज। अब 7 के टेबल में कितने से आएगा? 7 2 सा 14 सर। 7 2 सा 14। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 14, और ये हो गया 0, और यहाँ पर क्या बचा? 2, और ये हो गया 7। अब 7 के टेबल में 27 कितने से आ रहा है? 7 3 सा 21। 7 3 सा 21। तो यहाँ पर ये 21 हो गया, और क्या बचा? 0 8 1 बचा या 8 बचा? 6 बचा। तो यहाँ पर ये 6 कर देंगे, और 6 के ये सैटरडे का कोड। तो ये डायरेक्टली आंसर है। तो नंबर 2 में सेकेंड स्टेप में आप लेंगे रिमाइंडर। तो इस तरह से ये 2 स्टेप में उसको सॉल्व करना है। हाँ, वो कट में वो खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हाँ, तो इस वजह से ये स्टेप्स में आप इसको ऐसे नोट बना सकते हैं जी। यस यस, एक और इसमें आगे ले लेंगे इसको। अभी इनका एक ये वीडियो पूरा कंसेप्ट आगे। करेक्टिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके सामने क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है 5 Jan 2016 को कौन सा दिन था? 36 सेकंड में क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हैं। और इसमें वो सीटेट की जैसे डिवीजन है, इसमें नहीं है ना सर? रैंडमली क्वेश्चंस है इसमें। हाँ सब कुछ डिवीजन सेम है, लग। हाँ, सीटेट में डिवीजन डिवीजन है, टेट में डिवीजन है। उसका हम सिलेबस आपको सेंड कर देंगे। है मेरे पास, भेजे आपने परसों भेजे। जी जी। अब इसको सब सॉल्व कीजिए ऑनलाइन। क्वेश्चन क्या है? What was the day on 5 January 2016? जनवरी का कोड है 0, तो 5 + 0 + 16, और 116 का सर, क्वेश्चन। तो जी क्या बोले? ट्यूसडे आ गया इनका आंसर। अभी कैसा है? अब जैसे कि इसमें 2016 था, अब आप बोल रहे थे कि ये जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो 2016 अब जैसे आपको पता चल गया, तो 116 का क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे ईयर्स है, तो ईयर्स के हिसाब से क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस करना है। 06 अपन ने लिए थे कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ मंथ। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोड ऑफ मंथ है 0, जनवरी का 0, 150। हाँ, वेडनेसडे। हाँ, ऑनलाइन से किसने जवाब दिया था? ट्यूसडे दिया गया था जी। हाँ, काजी अमरीन, इनका ट्यूसडे आ रहा है जी। जनवरी का 0। नेक्स्ट आपका वेडनेसडे 3 वेडनेसडे 4 वेडनेसडे मिले। हाँ, और बाकी यास्मीन मैम और उमेरा मैम, आपका भी वेडनेसडे आया जी। 5 वेडनेसडे यहाँ पर मिल गए, और बाकी जो बाकी बच्चे हैं उनके लग रहा है वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्क है, ध्यान रखिएगा। वो सेम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट हमने आपके लिए लिख रखा है। इन केस ऑफ लीप ईयर और लीप सेंचुरी ईयर फॉलिंग बिफोर और ऑन 29 Feb, 29 तारीख से पहले अगर पड़ता है तो क्या होगा? वी हैव टू काउंट प्रीवियस ईयर। अब देखिए 2000 डे, तो उसके हिसाब से काजी अमरीन का वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे सही हो गया। वन आंसर। यहाँ पर नोट क्या था? इन केस ऑफ लीप और लीप सेंचुरी ईयर फॉलिंग बिफोर ऑन और मतलब ये नोट भी देखना है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, सही है या नहीं अभी देखना है। 4 से डिवाइड होगा,
नहीं, इसको चेक कर रहे हैं लीप ईयर है या नहीं। अब लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 4 से। We have to count previous day. इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, इट मींस दिस वन इज व्हाट, लीप ईयर। एक तो बात समझ में आ गई कि ये लीप ईयर है। हाँ, अब सारा प्रोसेस वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको हम आपको समझाते हैं। 5 जैन लिखा हुआ तो 05 लिख दिया। जरूरी है गलती आना। जैन का कोड आपका क्या है? 0 है। मंडे आ रहा है। ओके, देन 2016 था तो 116 कर लेंगे, और फिर उसके बाद जब 2016 को आप 116 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड। ओके, 8 3 11 36, इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 29। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। 9 + 6 15 + 5 20, 2 + 1 3 + 2 5, वापस उड़े 6 + 9 + 5, 9 and 6 ये ऐड करने पे आ जाएगा 15 + 5 20, और 0 यहाँ पे 2 कर लिया, 2 + 1 3 + 2 5 15। अब देखिएगा इस 150 को आपको डिवाइड किससे करना है? 150 डिवाइडेड बाय 7, चूजा आएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 14, 1 कैरी किया, बच गया, और इसके सामने टेलिंग 7 1 7। तो जब ये 7 मतलब 7, इसका मतलब आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो अब रिमाइंडर आपको आया 3। ओके, अब जब रिमाइंडर 3 आया तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इन केस ऑफ लीप ईयर ऑफ और लीप सेंचुरी falling before or on 29 Feb, 29 फरवरी के पहले की अगर डेट है तो आपको प्रीवियस डे काउंट करना है। इसका मतलब 3 रिमाइंडर के हिसाब से आपका, मतलब क्वेश्चन में 5 जनवरी है, तो जब भी फरवरी से पहले की अगर डेट आती है ऑन और बिफोर 29 फेब, वी हैव टू काउंट प्रीवियस डे। ये रूल है, तो ये रूल आपको लिखकर रखना। वो वेडनेसडे बनना चाहिए, लेकिन वहां पे वेडनेसडे नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोग ट्यूसडे आंसर कर रहे हैं, और प्रथमेश जी कह रहे हैं ट्यूसडे होगा। वेरी गुड, तो इस कंडीशन में उसका प्रीवियस डे वेडनेसडे से जो एक पहले डे होगा उस डे को काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्यूसडे आंसर होगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये जो डे, नॉट एनी डे, इन केस ऑफ लीप और लीप सेंचुरी ईयर, ओनली फॉर लीप सेंचुरी ईयर और लीप ईयर। तो उसको काउंट पहले ही कर लिया गया कि 2016 दिख रहा है, उसको डिवाइड कर लिया गया पहले के लीप ईयर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। 16 July was after February. Yes. This is the reason we have not deducted by 1 day. Yes, है ना? 29, yes, अभी yes. in तो case before the February date. बिफोर 29, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर, तो मतलब 1 जनवरी से तो हमको हर ईयर को पहले तो चेक करना पड़ेगा हाँ, कि ईयर ईयर का स्टार्टिंग हो रहा है जनवरी से, तो 1 जनवरी टू 29 फेब। नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ एक और, मतलब ये मल्टीपल कंसेप्ट। जी, ये नोट आप लिख लीजिए कि नोट इन केस ऑफ लीप और लीप सेंचुरी ईयर, मतलब 2016 पहले भी था, लेकिन वो क्या था? आफ्टर 29 जुलाई। हाँ, तो उसको हमने देखा नहीं। भी आता है तो हमको 1 डे हाँ, बिफोर लेना। 28 भी होता है। यस, In case of leap or leap century year, हेलो, हाँ वारिस साहब, हाँ उसको रीजॉइन कीजिए ना लिंक। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट को नहीं, मतलब वो कुछ लेफ्ट हो गए थे तो उसकी वजह से वो ऐड नहीं हो पा रहे डबल से। हम इसको स्टॉप शेयर करके दोबारा उनको ऐड कर देते हैं। हाँ, ये यास्मीन मैम ज्वाइन यहाँ पर हो गए। आपका यहाँ तक क्लियर था? उसको हम आपको 7 दिन था। ओके, और 6 रिमाइंडर जाता है किसके लिए है? सैटरडे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग। 7 दिन था, ये यहाँ से चल रहा था, सब कुछ सेम। इसको एक बार रिवीजन कर ले रहे। लीप ईयर फाइंड आउट करना है, तो अगर रिमाइंडर में 0 आ गया तो वो लीप ईयर है। यस,
और लीप सेंचुरी ईयर काउंट करना है तो मतलब 1900 है तो उसको डिवाइड बाय 400। एवरी सेंचुरी ईयर को लग रहा है 400 वैसा से ही करना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्क है, ध्यान रखिएगा। वो सेम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट हमने आपके लिए लिख रखा है, इन केस ऑफ लीप ईयर और लीप सेंचुरी ईयर फॉलिंग बिफोर और ऑन 29 फेब, 29 तारीख से पहले अगर पड़ता है तो क्या होगा, वी हैव टू काउंट प्रीवियस ईयर। अब देखिए 2016 है, वो कौन सा ईयर है, 4 से डिवाइड होगा, 5 से 20, 4 5 से 20, 4 इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, इट मींस दिस वन completely इज divisible। लीप ईयर। तो एक तो बात समझ में आ गई कि ये लीप ईयर है। अब सारा प्रोसेस वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको हम आपको समझाते हैं। सर एज इट इज इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। यस सर। अगर वहां पर दिख रहा है आपको कि इट मे बी अ लीप ईयर, तो आपको वहां पर ऐसे कैलकुलेट करके चेक कर लेना है कि ये है या नहीं सबसे पहला। अगर ये होता है, नहीं होता है तो लीप ईयर के अंडर में ये केस फॉल नहीं होगा। मतलब 2017 अगर होता तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, एग्जैक्टली वही डेट होता, एग्जैक्टली वही दिन होता। लेकिन आपको लग रहा है 2016 इट इज इजीली डिविजिबल बाय 4, तो आप उसको चेक कर लीजिए। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया तो ये लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर में आ गया जनवरी, तो जब भी 1 Jan to 29 फेब तक कोई भी डे आता है तो आपको लीप हो या लीप सेंचुरी ईयर हो, फॉलिंग बिफोर ऑन और 29 फेब, हमें एक दिन पहले का काउंट कर लेना है। जैसा वेडनेसडे आया तो हाँ, जैसे वेंसडे का उसे ले लिया गया डायरेक्टली ट्यूसडे। 5 जैन लिखा हुआ तो 05 लिख दिया। जैन का कोड आपका क्या है, 0 है। ओके, देन 2016 था तो 116 कर लीजिए, और फिर उसके बाद जब 2016 को आप 116 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ओके, 8 3 11 36, इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 29। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 9 + 6 15 + 5 20, so 2 + 1 3 + 2 5 and 1। वापस उल्टे 6 + 9 + 5, 9 and 6 ये ऐड करने पे आ जाएगा 15 + 5 20, और 0 यहाँ पे 2 कर लिया, 2 + 1 3 + 2 5 15। अब देखिएगा इस 150 को आपको डिवाइड किससे करना है, 150 डिवाइडेड बाय 7, दूसरा आएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 7 to the 14 क्या बच गया, 1, और इसके सामने टेन लिखा 7 1 7। तो जब ये 7 1 7, इसका मतलब आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अब रिमाइंडर आपको आया 3। ओके, अब जब रिमाइंडर 3 आया तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इन केस ऑफ लीप ईयर ऑफ और लीप सेंचुरी फॉलिंग बिफोर और ऑन 29 फेब, 29 फरवरी के पहले की अगर डेट है तो आपको प्रीवियस डे काउंट करना है। इसका मतलब 3 रिमाइंडर के हिसाब से आपका जो डे बनेगा वो वेडनेसडे बनना चाहिए, लेकिन वहां पे वेडनेसडे नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोग ट्यूसडे आंसर कर रहे हैं, और प्रथमेश जी कह रहे हैं ट्यूसडे होगा। वेरी गुड, तो इस कंडीशन में उसका प्रीवियस डे वेडनेसडे से जो एक पहले डे होगा उस डे को काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे आंसर होगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये जो डेट दी हुई है किस कंडीशन में, लीप ईयर या फिर सेंचुरी लीप ईयर के केस में अगर जो डेट है वो 29 फरवरी या फिर उसके पहले की डेट है तो आपको सब कुछ प्रोसेस वैसा का वैसा ही करना है, लेकिन लास्ट में जो आपका रिमाइंडर 3 आया उसके मुताबिक आपका वेडनेसडे बनना चाहिए था, लेकिन उस कंडीशन में आपको 1 सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। करेक्ट, सारे लोग ऑलमोस्ट ट्यूसडे आंसर कर रहे हैं और बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल रमनदीप सिंह जी, ट्यूसडे राइट आंसर है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं क्विकली। आप देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इस पर सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन था हमारे पास, जिसमें क्या था, क्वेश्चन कितनी डेट थी, 16 थी, 5 जनवरी। 5 जनवरी, ये 5 लिख लिया था, जनवरी कोड 0
जीरो को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे 5 + 0 प्लस ये कोड जनवरी का था और उसके बाद था 116 ये 2006 का 1 लगाने पर 116 हो गया था, उसको प्लस किया गया 29 से। अभी 29 कैसे मिला? 116 को हाँ 4 से, 4 क्या है यहाँ पर ये है लीप ईयर के हिसाब से डेज काउंट करना है। तब यहाँ पर इसको कैसे किए थे 4 2 8, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर लिख दिया गया 2 और ये 8 के हिसाब से यहाँ पर 8, तो ये हो गया कितना आया 3 और ये 6 हो गया 36। हाँ 4 9 36 ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गई स्टेप 1। और स्टेप 1 में हम लेते हैं क्वोशंट और स्टेप 2 में अब क्वोशंट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 29 और इसको डेज से 7 से डिवाइड करते हैं। पूरा टोटल जो टोटल यस, इसको टोटल हाँ इज इक्वल टू टोटल, तो टोटल क्या हो गया इसका 150 टोटल हो गया 150। तो अब 150 को डिवाइड करेंगे 7 से। अब 7 2 14 यहाँ पर, तो ये 2 ये आ गया जिसमें हमने ये लिखना है 1 और 0 10। तब 7 1 7 ये बच गया 3, लेकिन अब यहाँ पर हम लेते हैं 7 3 जैसे वहाँ पे बनेगा ना, 7 1 हाँ 1 तो अब यहाँ पर हमने ले लिया 2 इसको कंडीशन, और ये यस सेकंड में रिमाइंडर की कंडीशन जैसे हम लेते हैं, तो फर्स्ट में क्वोशंट हो गया और सेकंड में रिमाइंडर का आर यहाँ पर लिख देंगे और ये सेकंड में इसे ले लेना है, मतलब 3 के हिसाब से कोड जो थे तो जनवरी फरवरी उसके हिसाब से, और मंडे ट्यूसडे संडे से काउंटिंग, 3 का ट्यूसडे तो संडे के कोडिंग के हिसाब से संडे मंडे ट्यूसडे 0 1 2 3